विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले अंडस्को विश्व स्तनपान सप्ताह अंडस्को के तहत फिरोजाबाद के शैया अस्पताल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहनें जो सास बन गई या सास बनने वाली आगे सास बनोगी कि अपनी बहुओं को अच्छा पौष्टिक भोजन देंगे ताकि वो आगे आपकी जो पीढ़ी आएगी वो दादी दादी नानी नानी नाना नाना दादा दादा कहलवाओ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने की। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को स्तनपान के वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। ये कार्यक्रम जागरूकता के उद्देश्य से हुआ है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किस तरह से माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने में सफल हो, उसको क्या क्या वास्तविक परेशानियाँ हैं, उनका कैसे निराकरण करा जाए और उसको बताया गया कि माँ का दूध ही उसके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, उसके परिवार के लिए अच्छा है, उसके स्वयं के लिए अच्छा है और उस देश के लिए भी अच्छा है। तो माँ किस तरह से अपने बच्चे को दूध पिलाने में सफल हो, उसे कोई परेशानी नहीं हो, क्या क्या किस तरह से वो पिला सकती है, ये सब बताया गया। ये जिसको जो बच्चे हैं 6 महीने से कम है ना, अगर जिसको खांसी जुकाम है या जिसको सबसे ज्यादा दस्त है, उनसे पूछिएगा कि आप दूध किससे पिला रहे थे, वो एक ही जवाब आएगा, हम बोतल से दूध पिला रहे थे। ये चीजें अगर बोतल खत्म कर देंगे आप तो यकीन मानिए फिरोजाबाद में 90% से ज्यादा दिक्कतें जैसे कि बच्चे को निमोनिया होना, हमेशा खांसी रहना छोटे बच्चों में, या दस्त की जो समस्या है वो एकदम खत्म हो जाएगी, है ना। सबसे पहले तो ये है कि बोतल से इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, है ना, एक बोतल जो है दूध का डब्बा, वो कोई भी आप दूध का डब्बा लेंगे 700-800 रुपए से कम नहीं आएगा, ठीक है। और जो दूसरा है, जब भी आप बोतल पिलाएंगे, जो भी बोतल हमारे फिरोजाबाद में मिलती है, जो मेडिकल स्टोर में मिलती है, वो एक फूड ग्रेड की बोतल नहीं होती। आप जब भी उस बोतल में गर्म दूध डालेंगे, उस प्लास्टिक का कुछ अंश उस बोतल में जरूर आएगा जो आपके बच्चे के पेट में जाएगा, ठीक है। उसके बच्चे के पेट से उससे क्या होगा, हमेशा बच्चे को दस्त रहेंगे, उससे गैस बनेगी और जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के कण हैं वो बच्चे के ब्रेन में, उसके बच्चे के दिमाग में जाएंगे। स्टडीज में बहुत सारी जो स्टडीज हुई हैं उनमें ये एकदम जो फूड ग्रेड की प्लास्टिक हम यूज नहीं करते हैं, जो बेकार क्वालिटी की प्लास्टिक करते हैं, अगर हम उसको उपयोग में लाएंगे तो उसमें से कुछ माइक्रो प्लास्टिक निकल के हमारे दिमाग में जरूर जाएगी, हमारे शरीर में, लिवर में, सब जगह इकट्ठी होती है, ठीक है। तो किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया और क्या उद्देश्य है? हमारी भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक है कि वो तरह तरह की बीमारियां उनका उसके लिए पब्लिक को, आम पब्लिक को जागरूक करने का काम करती है। तो उसी का जो जागरूकता प्रोग्राम इसलिए मनाया गया कि हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जन्म होते ही शुरू हो जाती है और उसका महत्व अमृत के समान माना गया है, उसको कहते हैं माँ का दूध। तो माँ का दूध इतना ज़रूरी है, फिर भी समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं कि उन भ्रांतियों को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया, लोगों को जागरूक किया। तो माँ का दूध अमृत क्यों माना गया है, क्योंकि जो पहला दूध पीले रंग का आता है, सुनहरी कलर का होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको अमृत के समान माना गया है। इसमें कई तरह की प्रतिरक्षा शक्ति, लड़ने, बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो बीमारी से बचाते हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो ऐसे बच्चों में पेट से संबंधित समस्याएं, सांस से संबंधित समस्याएं और आगे चल के भी जो बीमारियां बहुत घातक होती हैं जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, एवं जो माँ दूध पिलाती है उसको अंडाशय का कैंसर, स्तन का कैंसर, इन सब के खतरे कम हो जाते हैं। और जो बच्चे दूध पीते हैं माँ का, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उनका दिमाग का जो IQ है वो इतना बढ़ जाता है कि ये लोग बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ने में भी उनका मन लगता है, पढ़ाई में अच्छा करते हैं। अगर अच्छी तरह से उनका स्वास्थ्य रहेगा, पढ़ने में वो अच्छी तरह से काम करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारे एक अच्छा भविष्य, बच्चे हमारे अच्छा भविष्य बनेंगे। तो आज इसी बात पर जागरूक किया है कि आप टीकाकरण, अवश्य टीकाकरण पे भी ध्यान दें। और एक टीकाकरण में आज जागरूकता के लिए हमने और बताया कि एक सरकार के द्वारा इतनी महंगा टीका सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कार्डिवैलेंट बच्चेदानी के कैंसर की वैक्सीन लग रही है, ये 14 साल के बच्चों में लगाई जा रही है और इन बच्चों में बच्चेदानी का कैंसर आगे ना हो, इसके लिए सरकार बहुत जगह है।
तो हम लोगों ने आज ये भी जागरूक किया कि जिनके परिवार में, गांव में, शहर में कोई भी हमारी बिटिया 14 साल की होती है तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, बच्चेदानी के मुखिकी कैंसर की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। इसकी कीमत बाजार में 35 से 4,000 है, वो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाई जा रही है। तो आप सबसे भी हमारा अनुरोध है कि इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में, जनता को जागरूक करें कि माँ का दूध का कितना महत्व है और जो माँ भी स्वस्थ रहे, उसको कैंसर ना हो, उसकी बच्चेदानी स्वस्थ रहे, उसके लिए निःशुल्क वैक्सीन सरकार जो दे रही है उसका लाभ अवश्य उठाएं।